अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि मैं अजर रिसालत कुछ नहीं मांगता सिवाय इसके कि मेरी आल से मोहब्बत करो, मवद्दत करो। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद ज़माना बदल गया, मदीना बदल गया, वो मदीने वाले लोग बदल गए। 15 रमजान 3 हिजरी ब मुताबिक 1 दिसंबर 625 ईस्वी अल्लाह पाक ने अपने हबीब को पहला नवासा अता कर दिया, जिसको अल्लाह के हबीब ने अपनी गोद में लेके हसन के नाम से नवाज दिया। और आज तक उस सिब्ते रसूल जन्नत के जवानों के सरदार को हसन इब्ने अली के नाम से याद किया जाता है। तारीख ने लिखा, इमाम हसन अलैहिस्सलाम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत प्यार किया करते थे, अपने कंधों पे सवार किया करते थे। जब भी इमाम हसन की आंख खुलती वो फौरन अपने नाना रसूलुल्लाह की गोद में आके बैठ जाते। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमाने को बताते थे कि ये मेरा नवासा मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं इससे। याद रखना, जो इस हसन को दोस्त रखेगा उसने मुझ मोहम्मद से दोस्ती कर ली, और जिसने मुझ मोहम्मद से दोस्ती कर ली उसने अल्लाह से दोस्ती कर ली। आप अक्सर इमाम हसन का चेहरा मुबारक चूमा करते थे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी आदत हो गई कि आप रसूलुल्लाह के बगैर सोया नहीं करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाजुओं पे या अपने सीने पे इमाम हसन को सुलाया करते और बहुत प्यार किया करते। अभी बचपना गुजर ही रहा था कि आपकी उम्र मुबारक 7 साल 5 माह और 16 दिन की हो गई। सन 11 हिजरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली की गोद में सर रख के फरमाया, ऐ अली, मेरे बाद मेरी उम्मत तुझ पे सितम ढाएगी, लेकिन तुम सब्र करना। जहाँ दुनियादार दुनिया इख्तियार कर ले तो तुम दीन इख्तियार किए रहना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दारुल फना से दारुल बका की तरफ कूच कर गए। रसूलुल्लाह की रहलत के बाद जिस मदीने में आले मोहम्मद का बहुत एहतराम हुआ करता था, वो लोग धीरे धीरे इस तरह से बदल गए जैसे वो आले मोहम्मद को पहचानते तक ना हो। एक मर्तबा इमाम हसन देख रहे थे कि घर में इमाम अली आए तो आपकी वालिदा ज़ारो कतार रोकर इमाम अली को सलाम करती है। जैसे ही सलाम करती है तो इमाम अली कहते हैं, फातिमा रो क्यों रही हो? बीबी फातिमा ज़हरा फरमाती हैं, या अली, आज मैंने फिजा से सुना कि मदीने के लोग आपको सलाम तक नहीं करते, तो मैं बिन्ते रसूलुल्लाह आपको सलाम करती हूँ। बस ये कहना था तो इमाम अली भी ज़ारो कतार रोने लगे और रो के फरमाया, ऐ बिन्ते रसूलुल्लाह, गुर्बत ये नहीं कि लोग मुझे सलाम नहीं करते, बल्कि गुर्बत तो ये है कि मैं अली अगर किसी को सलाम करता हूँ तो लोग मुझ अली को सलाम का जवाब तक नहीं देते। इमाम हसन इन तमाम बातों को सुनते थे और तन्हाई में अपने नाना को याद किया करते थे और ज़ारो कतार रोते थे। बस बीबी फातिमा ज़हरा का घर जला, आपकी वालिदा का पहलू शिकस्ता हुआ, आपका भाई मोहसिन शहीद हो गया। आपने उन तमाम मनासिर को देखा। जब आपकी उम्र मुबारक 7 साल 8 माह 18 दिन की हुई तो 3 जमादुल सानी 11 हिजरी को आपकी वालिदा बिन्ते रसूलुल्लाह आपको छोड़कर आपके नाना रसूलुल्लाह से जाके मिली। आपकी वालिदा और आपके नाना के गम ने आपको बहुत अकेला कर दिया और यूं देखते देखते आप ज़माना बुलूगियत तक आप पहुँचे। आपका अंदाज़ गुफ्तगू और आपका चेहरा मुबारक हूबहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला करता था। और आपकी सखावत का ये आलम था कि खुद भूखे रहकर गरीब और मिसाकीन का पेट भरा करते थे। इमाम अली अलैहिस्सलाम उन दिनों अक्सर करके मदीने से बाहर रहते थे और जहाँ जहाँ पानी नहीं होता था वहाँ पे पानी के कुएं खोदा करते थे ताकि लोग मीठे पानी से सैराब हो सके। बिलाखिर जब अरब में जुल्म और सितम बढ़ता रहा, यहाँ तक कि हुकूक अल्लाह पामाल हो गए, तो लोग इमाम अली के दरवाजे पे बस तो एक तरफ माल दुनिया, झूठ, बादशाहत थी तो दूसरी तरफ दीन, तसव्वुफ और शराफत थी। बिलाखिर जब जालिम हुक्मरान अपने मकसद में कामयाब ना हुए तो इमाम अली अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की साजिश रची और मस्जिद कूफा में 19 रमजान 40 हिजरी को सजदे की हालत में आप पे हमला कर दिया और फुस्तो बे रब्बिल काबा की आवाज से जमाना गूंज उठा। इमाम अली को जरबत लगी
उस वक्त आप रोजे में थे। लोग इमाम अली को संभालने लगे तो इमाम अली ने फौरन अपने बड़े बेटे हसन से कहा, हसन पहले नमाज खत्म कराओ, उसके बाद मुझे अपने घर ले चलो। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने नमाज खत्म करके अपने बाबा अली इब्न अबी तालिब को घर लेके आए। आप बिस्तर शहादत में थे और अपने बेटे हसन इब्न अली से फरमाते हैं, ऐ हसन याद रखना, मेरे बाद तेरे नाना की उम्मत तेरे सामने तेरे बाबा को गालियां देगी, तुझे गालियां देगी, लेकिन ऐ हसन तुम सब्र करना। और अल्लाह पाक अपनी पाक किताब कुरान में फरमाता है, जब भी दुश्मन सुलह के लिए हाथ बढ़ाए तो सुलह करना, कि इस्लाम अमन का नाम है। अपने नाना की सुलह हुदैबिया को याद रखना, जहाँ तक हो सके अमन को फैलाते रहना। बस इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद आप पे जुल्म के वो पहाड़ गिर गए कि आपको जमाना आज भी तन्हा तरीन सरदार के नाम से याद करता है। रसूल अल्लाह ने फरमाया था कि मेरी उम्मत का सबसे बड़ा फितना माल है, दौलत है। बस जालिम हुक्मरानों ने इस सदा को बुलंद किया कि जो हसन को कत्ल करेगा उसे हम अशरफियों से नवाज देंगे। हर कोई इमाम हसन के कत्ल के ख्वाब देखने लगा और ये चाहता रहा कि मैं हसन को कत्ल करूं ताकि इनाम मुझे मिले। इमाम हसन अलैहिस्सलाम तन्हा रह गए, यहाँ तक कि बाज़ मर्तबा आपको कत्ल करने की साजिश रची गई। लोग सरेआम आपकी तौहीन किया करते थे, आपके बाबा को गालियां दिया करते थे, यहाँ तक कि मस्जिद नबवी में जुम्मे के खुतबे के दौरान इमाम हसन और इमाम अली को गालियां देते, लेकिन आप किसी से कुछ ना कहते, सब्र करते। जब दिल हद से ज्यादा भर आता तो आप पैदल खाना काबा की तरफ चले जाते और गिलाफ काबा को पकड़ कर कहते, ऐ अल्लाह याद रखना, तेरे हबीब की उम्मत ने, मेरे नाना की उम्मत ने मुझ पे वो सितम ढाए हैं जो अगर काली रातों पर गिरते तो काली रातें सफेद हो जाती, और अगर सफेद दिनों पे गिरते तो सफेद दिन काली रातों में तब्दील हो जाते। जिस अली ने हर दम इस्लाम को बुलंद किया, आज लोग उसी अली की तौहीन करते हैं। ऐ अल्लाह, मुझे उस दिन का इंतजार है जब तू हिसाब लेगा। बस अपने आंसुओं को गिलाफ काबा से पोंछकर मदीने वापस आ जाते। बस 28 सफर 50 हिजरी को एक ऐसा जहर आपको दिया गया जिसका अगर एक कतरा किसी तालाब में गिर जाता तो उस तालाब की सारी मछलियां मर जाती। जैसे ही वो जहर पानी में मिलाकर आपको दिया गया, आपने वो पानी नोश फरमाया, आपके जिगर के टुकड़े आपके मुंह से जमीन पे गिरने लगे, घर में कोहराम मच गया और आपने अपने भाई हुसैन को बुलाकर वसीयत कर दी कि हुसैन, मुझे अपने नाना के पहलू में तदफीन करना, लेकिन अगर वक्त के हाकिम मेरे नाना का पहलू न दे तो मुझे मेरी माँ के कदमों में तदफीन कर देना। बस इमाम हसन अलैहिस्सलाम के मुबारक जिस्म को गुस्ल देकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की तरफ ले जाया गया। जनाजा थोड़ा ही आगे बढ़ा, इतने में सिपाही आ गए और कहने लगे कि इस अली के बेटे को हम रसूलुल्लाह के पहलू में तदफीन नहीं होने देंगे। लोगों ने कहा, क्या भूल गए हो, ये वो हसन है जो जन्नत के जवानों का सरदार है, हर पल हर लम्हे रसूलुल्लाह अपने कंधों पे सवार किया करते थे, क्या तुम उस हसन के लिए ही कह रहे हो? बस इतनी देर में तीरों की बारिश हुई। तीरों की बरसात में इमाम हसन का मुबारक जनाजा गिर गया। इतने में जनाबे अब्बास ने तलवार नियाम से निकाली। इमाम हुसैन ने कहा, अब्बास ठहरो, सब्र करो। मेरे भाई हसन ने कहा, अगर मुझे मेरे नाना का पहलू न मिले तो जंग न करना, बस मेरे जिस्म को मेरी माँ के कदमों में तदफीन कर देना। चलो जन्नतुल बकिया की तरफ। बस इमाम हसन की मुबारक जनाजे को जन्नतुल बकिया में तदफीन कर दिया गया। ये वाकया 28 सफर 50 हिजरी को पेश आया। सलाम हो उस गरीब नवासे पर जिसको अपने नाना का पहलू तक नसीब ना हुआ, नसीब ना हुआ, नसीब ना हुआ। अल्लाह पाक ने इस ज़मीन पे इंसानों के लिए हजारों नेमतें अता की। उन नेमतों में एक नेमत नीलम पत्थर है। अल्लाह के वली हजरत शाह शम्स तबरेज ने फरमाया, जो इंसान नीलम पत्थर को जहल की उंगली में पहनेगा तो उसके सामने दूसरे इंसानों के चेहरे वाज़े हो जाएंगे। कौन उसका अपना है
और कौन उसका दुश्मन वो एक झलक में पहचान लेगा। तभी इस पत्थर को इंसान पहचानने का पत्थर भी कहा जाता है। तो अभी हमारी वेबसाइट मेहरबानी.com पे आएं और ये पत्थर हासिल करें। आप अपना लकी पत्थर हमारी एप्लीकेशन जो गूगल प्ले स्टोर और आईफोन ऐप स्टोर पे मौजूद है उनसे भी हासिल कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए हमारे नंबर पे कॉल करें। अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह